नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है बीए का। यहाँ पर फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का, सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का। उसके बाद में कल मैंने रिजल्ट से रिलेटेड एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया था। उसके बाद में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, रिवेल लगाएं या नहीं, सप्लीमेंट्री लगाएंगे तो सप्लीमेंट्री कब लगेगा, किस हिसाब से प्रक्रिया होगी, ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट में कुछ चीजें आपकी देखने को मिली, पास फेल बैक को लेकर, डिवीजन को लेकर, रिवेल, सप्लीमेंट्री, पीपीटीओ, ईएफपीटी, ऐसे शब्द जो देखने को मिले हैं आपको, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। एक रिजल्ट में नई चीज जो आई थी वो मैंने मतलब कि बताई नहीं थी आपको, हालांकि हमेशा आती है वो। फेल तो फिर आगे लिखा था एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री, है ना, ध्यान रखो, ऐसे लिखा था। तो ध्यान रखो, उसको सप्लीमेंट्री पेपर देना है। एच डबल पी लिखा है उसको भी सप्लीमेंट्री पेपर देना है, पीपीटी लिखा है उसको भी सप्लीमेंट्री पेपर देना है, ठीक है। ईएफपीटी किसके लिखा आएगा, ये सेकंड ईयर के रिजल्ट में आएगा, वो थर्ड ईयर के में चला गया लेकिन उसका कोई पेपर बैक है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने समझा दी थी अच्छे से। कल वाला वीडियो आप आराम से देख लेना, किसी ने नहीं देखा है तो। आज मैं बात करूंगा कुछ मार्क शीट के बारे में। मेरे पास मार्क शीट अवेलेबल है लगभग 20 से 25, तो मैंने इस स्लाइड में लगाई है। लेकिन ध्यान रखें, लगभग मेरे पास 500 के आसपास मैसेज यहाँ पर कल देखने को मिले थे, और लगभग लगभग सभी को जवाब देने का प्रयास किया गया सुबह तक। तो जो मैसेज आए थे ना, बाकी आज दिन में जो भी मैसेज है उनको जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द उनको भी जवाब दे दिया जाए। बाकी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मार्कशीट समझनी है आपको। क्या रिवेल लगाएं, एक ये सवाल है ना। देखो, रिवेल का मतलब क्या होता है, ध्यान रखें। विशेष बात भैया कि अगर आप किसी पेपर से असंतुष्ट हैं तो आपको रिवेल लगाना है। पेपर का पासिंग मार्क्स मैंने कल बता ही दिया था बीए में भैया। ज्योग्राफी का पासिंग मार्क्स दोनों पेपर का ध्यान रखें 54 होता है टोटल के अकॉर्डिंग। अगर आपका एक ही पेपर बैक था तो 27 होता है। लेकिन ध्यान रखें, इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर वगैरह का आपका अगर एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर बैक है तो आपका बेहतर होगा टोटल। ध्यान रखिए, अगर बेहतर के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे। बेहतर से कम आ रहा है तो जिसमें 36 से नीचे होगा वो पेपर बैक हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी अभी मैं मार्कशीट समझाऊंगा तब ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी कल वाला वीडियो आप देख लेना। रिवेल अगर आपको लगता है, देखो, रिवेल किसको लगाना चाहिए यह चीज समझिए। अगर आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स के आसपास हैं, यानी 72 पासिंग मार्क्स है और टोटल की बात करें तो यहां पर आप 60 से 70 वाली लाइन में टकरे हैं, तो रिवेल की ट्राई कर सकते हैं। आपको रिस्क यहां पर लेना चाहिए। किसी का एक ही पेपर था, मान लो कि उसका पासिंग मार्क्स 36 है लेकिन आपके आ रहे हैं 27 से 36 के बीच में, आपको रिवेल ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो फिक्स नहीं है भैया। अगर आपने अच्छा कर रखा है तो यूनिवर्सिटी को ठीक लगा तो वो बढ़ा देंगे। अगर यूनिवर्सिटी को लगा कि नहीं, आपको जितने नंबर दे रखे हैं वो उतने ही ठीक है, आपको जितने दे दिए गए उतने ही आ रहे थे, तो फिर नहीं बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क वाली चीजें है ना, ये ध्यान रखिए। पिछले कुछ समय से हमने देखा है काफी विद्यार्थियों के रिजल्ट में ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के नंबर बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, कुछ के नहीं बढ़ते हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि रिवेलेशन को लेकर एक सवाल यह भी पूछा जाता है, फोरम की फीस का होती है, तो भैया आप मिनिमम ध्यान रखें, मैक्सिमम 50% पेपर में आप यहां पर मैक्सिमम 50। आपको लगता है कि मुझे तो एक में ही लगाना है तो आप एक में लगा दो, आपको लगता है दो में लगाना है लगा दो, आपको लगता है तीन में लगाना है लगा दो। लेकिन टोटल पेपर जितने होते हैं उसका 50% पेपरों में ही रिवेल लगेगा। बीए की बात करूं भैया, फाइनल ईयर के विद्यार्थी 6 पेपर होते हैं तो 6 का 3 में ही रिवेल लगेगा, ध्यान रखें, ठीक है। 50% पेपर में रिवेल लगता है। किसी के 7 पेपर हैं पहले के बैक वगैरह मिला के, तो भैया ध्यान रखो उस अकॉर्डिंग फिर आपके आधा आप कर लेना, उतने में रिवेल मैक्सिमम लग सकता है। किसी को एक में लगाना तो एक में लगाओ, बाकी में क्यों नहीं लगाना। रिवेल की फीस 520 रुपए के आसपास होती है, ये ध्यान रखें। मैं बात कर रहा हूँ बीए का, आजकल में आपका रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कल परसों में आ जाएगा ना, अगर देरी भी हुआ तो। बीएससी का ऑलरेडी यहाँ पे रिवोल्यूशन चल रहा है, फोरम, ठीक है। वेबसाइट से आप लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पहले वाले पोर्टल पे जहाँ पे रिवोल्यूशन लिखा हुआ होता है वहां से आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही बीए का आपको लगाना है, जैसे शुरू होगा तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और ध्यान रहे, 15 दिन तक वो चलने वाला है। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से, तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये बातें हो गई यहां तक की, रिवेल लगाना चाहिए नहीं लगाना, ये चीज हो गई क्लियर। आप समझते हैं मार्कशीट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक सवाल और आ रहा है सप्लीमेंट्री को लेकर, ये मेरे दिमाग में मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट तो चलो आप देखो ना देखो बाद की बात है, जिसको समझ में आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो उस अकॉर्डिंग फिर वो वीडियो को देख सकता है बाद में। सप्लीमेंट्री के एग्जाम को लेकर देखो, पहले क्या होता है भैया, रिवेल का फॉर्म लगता है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आता है रिवेल का। अब रिजल्ट उसी का तो आएगा जिसने रिवेल लगाया है, नहीं लगाएगा तो भैया ये ध्यान रखो, रिवेल के रिजल्ट जब आने वाले होंगे तब आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म शुरू होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री के फॉर्म
बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के एक साथ ही भरे जाएंगे, ध्यान रखना। रेवुलेशन, पहले रेवुलेशन का फॉर्म लगता है, अगर आपको लगाना है तो ही लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। जिसके एच पे पीपीटीओ लिखा है ना, तो ध्यान रखो आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री फॉर्म लगा देना सीधे। अब कब लगेगा ये सप्लीमेंट्री फॉर्म? लगभग 1 सवा महीना, कम से कम 2 भी लग सकते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिए, क्योंकि 15 दिन तो रेवुलेशन फॉर्म चलेगा, 1 महीने में आपका रिजल्ट आएगा, तो 1.5 महीना तो यही हो गया, तब उसके आसपास आपका यहाँ पे लगेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सितंबर एंड के आसपास आपको यहाँ पे मिल सकती है सूचना, नहीं तो अक्टूबर तो मान के चलिए सप्लीमेंट्री से रिलेटेड। पहले के चांसेस बहुत कम हैं सप्लीमेंट्री फोरम से रिलेटेड, ठीक है। जो जितने पेपर हैं बैक आपके, उतने में सप्लीमेंट्री आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिए, और पर पेपर का पासिंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं तो आप उस अकॉर्डिंग आपको टोटल के अकॉर्डिंग पास हो सकते हैं। और ध्यान रखें, पासिंग मार्क्स ही ऐड होता है। काफी विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही थी, सर मेरे टोटल में गड़बड़ है, मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो भैया आप ये मान के चलिए आपके ऑलरेडी नंबर पहले ऐड हो चुके हैं। अगर फाइनल ईयर में थे आप, आपने पहले वो एग्जाम दिया है ना, तो आप टोटल में देख लेना, पहले ही वो ऐड हो चुका है। अब तो सिर्फ आपको पास करना था वो, तो उसके नंबर पहले ही ऐड हो चुके होंगे टोटल में। ये चीज समझना, मैंने काफी बार समझाया हुआ है, पिछले वीडियो भी डाले हुए हैं। अब चलते हैं मार्कशीट्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए देखने को मिलेंगी। ये एक मार्कशीट मैंने कल भी समझा दी थी। सप्लीमेंट्री लिखा है, क्यों लिखा है भैया इसके पीछे मैं बता देता हूँ। देखो, ये जनरल इंग्लिश का बैक हो गया, ठीक है, 36 नंबर चाहिए होते हैं, 18 आ रहे हैं। कंप्यूटर 22 चाहिए होते हैं, इसके 13 आ रहे हैं, बैक है भैया, ये ध्यान रखो, ठीक है। हिंदी लिटरेचर टोटल 81 आ रहा है, पास है, 72 से ज्यादा हो गया। पॉलिटिकल साइंस 72 से कम आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 29, 72 से कम आ रहा है, तो ध्यान रखें जिस भी पेपर में 36 से कम है वो बैक है, तो दोनों पेपरों में 36 से कम है, दोनों बैक है। ज्योग्राफी की बात करें, मैंने क्या बताया, दोनों का पेपर का अगर आप देते हैं ज्योग्राफी का, तो ध्यान रखें टोटल 54 नंबर के आसपास, 54 नंबर आपका पासिंग मार्क्स आना चाहिए दोनों को जोड़ के। और एक पेपर का पासिंग मार्क्स क्या होता है 27, 27। इसके अब क्या हो रहा है भाई, 54 तो जुड़ नहीं रहे, अब जिसमें भी 27, 27 से नीचे 54 जुड़ रहे हैं, इसके 30 + 25 55 हो गए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये पास है यहाँ पे। दूसरा बात करें ज्योग्राफी, यहाँ पर भी टोटल इसका 55 आ रहा है, तो ये पास है। इसके कौन कौन से बैक रह गए यहाँ पर, एक तो आपका पॉलिटिकल के एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर बैक रह गए, साथ में कंपलसरी आप चारों बैक रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फेल क्यों नहीं है, ये आपको मैं इसलिए बता देता हूं, इसमें रीजन एक ही है, अगर इसका यहां पे इन तीनों पेपरों में अलग अलग पेपर में एक एक सब्जेक्ट बैक आ जाता, सपोज दैट इसका पॉलिटिकल का एक आ जाता, एक ज्योग्राफी का आ जाता, ये फेल होता, इसको फाइनल ईयर वापस से करनी पड़ती। तो ये ध्यान रखें यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए भैया, एक सब्जेक्ट के आप दोनों पेपर बैक रख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के नहीं। अब आप कहेंगे गुरुजी यहां पे पॉलिटिकल का बैक है और यहां पे ज्योग्राफी का अगर किसी का बैक आ जाए, तो भैया ड्यू पेपर अलग ईयर में होता है ना, ध्यान रखो, वो अलग ईयर का, वो पिछले पेपर से पिछले साल के, तो वो आप सप्लीमेंट्री में काउंट हो जाते हैं, जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा बात करते हैं और मार्कशीट के बारे में। ये देखो, ये पास है भैया, इसके क्या लिखा है डिवीजन, मैंने क्या कहा था रिजल्ट में आएगा डिवीजन, ये 2 डंडे लगे हुए हैं, तो ये सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन पास हो गई है, कंप्लीट है, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या करेंगे, देखो भैया, बीए की बात करें तो 1800 का पेपर होता है, ध्यान रखें, तीनों ईयर को मिला के, तो 1048 में 18 का भाग दे देना आप, ठीक है, परसेंटेज निकल जाएगी। और बात करते हैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा है, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 77 नंबर आ रहे हैं, 72 से ज्यादा है, ये पास। यहाँ पे 104, 72 से ज्यादा है, ये पास। ज्योग्राफी में यहाँ पर टोटल दोनों पेपर का नहीं आ रहा, कितना 54, तो अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक पेपर एब्सेंट है भैया, देना पड़ेगा ये तो। ये हिस्ट्री का इसका पेपर बैक था, 50 आ गए, बैक पेपर एक पेपर में पासिंग मार्क्स क्या होता है 36, 50 आ रहे हैं, ये पास है। तो ये जो एब्सेंट वाला ये पेपर देना पड़ेगा, इसलिए क्या कर दिया सप्लीमेंट्री। अगर इसका एक पेपर और किसी में बैक आ जाता इनमें से, तो ये फेल हो जाता। दूसरा बात करते हैं, ये सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री मार्कशीट आपको अच्छे से दिख रही हो तो बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान रखो, ये 72 में पास है, ये 72 से ज्यादा है। यहाँ पे ज्योग्राफी में एक में, अब देखो यहाँ पे 54 नंबर आने चाहिए, 29, 6, 35 और 10, 45 हो गया, 54 से कम है, ध्यान रखे, तो जिसमें 27 से कम है ना वो पेपर आपका ड्यू है। ये 29 है शायद, ध्यान रखो, तो हाँ 45 है, तो ध्यान रखिए 29 है, तो ये वाला क्लियर है। इसका एक पेपर 16 नंबर वाला पेपर लगने वाला ज्योग्राफी फर्स्ट का। ये पासिंग मार्क्स आपको चेक करने पड़ेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये सप्लीमेंट्री देख लो, ये एब्सेंट है भैया, ठीक है, ये पेपर लगेगा, ये 30 में पास है, क्यों, ये ज्योग्राफी का पेपर है, ज्योग्राफी का पासिंग मार्क्स कितना होता है 27, बाकी में 72 से ऊपर आ रहा है। दूसरी बात करते हैं, एब्सेंट है, ये एब्सेंट है तो पेपर देना ही पड़ेगा। एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का फॉर्म आप भर सकते हैं। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, मैं सारी चीजें, सारी मार्कशीट जो भी आपके पास फेल बैक से रिलेटेड आ रही हैं, सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। और बात करते हैं एक मार्कशीट फेल फॉर सप्लीमेंट्री। अब ये हो सकता है किसी विद्यार्थी ने पेपर दिया, देखो किसी ने पेपर नहीं दिया तो AA लिखा आएगा, वो एब्सेंट है। अब ये पेपर दिया है और यहाँ पे 00 आया है यार,
विद्यार्थी की कहीं गलती तो नहीं है, कहीं रोल नंबर वगैरह इसमें कोई इशू आया हो, इशू वगैरह होता तो RWX आ जाता। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे रिवेल ट्राई करना भैया, ये वाला पेपर जितने भी नंबर आपके आएंगे पेपर में वो देखने को मिल जाएंगे। ये पीपीटीओ का मतलब क्या होता है कि भाई फाइनल ईयर आपकी पास हो गई है। देखो फाइनल ईयर के पेपर है, सभी में 72 से ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, पास है। लेकिन इनके एनवायरमेंटल स्टडीज में एब्सेंट थे, कंप्यूटर में 20 नंबर आए हैं, और इसका ज्योग्राफी का पहले वाला पेपर ये पास है। तो ये दो पेपर है ना, ये पहले के बैक हैं, इसलिए पीपीटी यानी पीपीटीओ का मतलब क्या होता है, पेपर पास थर्ड ओनली। ठीक है। और बात करते हैं, किसी के रिजल्ट में ऐसा देखने को मिल रहा हो रोल नंबर जो करेक्ट नहीं बताता है, तो ध्यान रखिए या तो आपका रिजल्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करना चाहिए 2-4 दिन का, या फिर एक कोशिश ये कर सकते हैं आप कि 2-4 अलग अलग ब्राउजर में आप चेक करना, कंप्यूटर पे चेक कर लेना है ना, रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर बीए पार्ट थर्ड से रिलेटेड, ये फेल आया है, क्यों? अभी फेल की मार्कशीट देख लो भैया, फेल क्यों है? यहाँ पे 70 आ रहे हैं। अब देखो रिवेल, हाँ यहाँ पे रिवेल काम आएगा, ये अच्छी मार्कशीट है समझने के लिए, है ना, ये ध्यान रखिए। वैसे तो फेल है तो यार अच्छी कैसे हो सकती है, लेकिन ये फेल हो गया है। अब इसके रिवेल का जो पार्ट बन रहा है ना, वो अच्छा पार्ट बन रहा है यहाँ पर, कि रिवेल हम कैसे लगा सकते हैं। देखो पॉलिटिकल का पासिंग मार्क्स क्या होता है भैया, 72। अगर एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर की बात हो रही है तो यहाँ पे 72 नहीं आया, कितने नंबर चाहिए? 2। ठीक है। दूसरा बात करें सोशलॉजी, 44 + 28 72, यानी ये पेपर तो पास है भाई कम से कम। ज्योग्राफी 00 और 11, यानी कि ये दोनों बैक रह गए। यहाँ पे कौन सा बैक रह गया भाई? 72 नहीं हो रहे तो जिसमें भी 36 से कम हो पेपर बैक हो गया। अब इसके अलग अलग सब्जेक्ट में पेपर बैक है, अलग अलग सब्जेक्ट में पेपर बैक है, इसलिए क्या कर दिया गया? फेल। अब साल बचाने के लिए मौका सिर्फ ये रहने वाला है, आप ध्यान रखें, साल बचाने का मौका ये है, अगर आप इसमें रिवेल लगाते हैं ना, ये 21 वाले में, अगर 2 नंबर बढ़े, इसमें 72 हो गए टोटल, तो आप क्या आ जाएंगे? ज्योग्राफी के दोनों पेपरों में सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, साल बच जाएगी। और सप्लीमेंट्री का फॉर्म आप जो अक्टूबर में शुरू होगा, सितंबर एंड अक्टूबर में होगा, तब आप यहां पर सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? फेल ही रहे, अगर नंबर नहीं बढ़े, फेल ही रहे, तो ध्यान रखो भैया, ये आप ध्यान रखें, फिर आपको नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम फॉर्म आते हैं वो भरने पड़ेंगे, और मार्च में जैसे इस बार एग्जाम दिए थे मार्च अप्रैल में, वैसे एग्जाम देना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं फेल और एलिजिबल फॉर सप्लीमेंट्री। किसी का एक ही पेपर बैक था, तो ध्यान रखें यहाँ पर 8 नंबर आए हैं, 36 नंबर चाहिए थे पास के लिए, इसको सप्लीमेंट्री कर दिया गया। ठीक है। एनवायरमेंटल 26 नंबर पीपीटीओ है भैया, ध्यान रखो। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, पहले का जो पेपर वो बैक हो गया। ठीक है। संस्कृत में 52 आ रहा है, एक पेपर में ये पास है, यहाँ पर सभी में 72 से ऊपर है, ये पास है। इसके पीपीटीओ क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पहले के पेपर बैक है, फाइनल का बैक नहीं है, इसके पहले का कंपलसरी जो पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज का, इसलिए बैक है। इसमें 36 नंबर चाहिए होते थे, इसके 26 आए, इसलिए बैक हो। इसमें रिवेल भी नहीं लगेगा क्योंकि ओमार सीट वाला पेपर होता है। ठीक है। दूसरा बात करें ईएफपीटी, ये सेकंड ईयर की मार्कशीट है। ईएफपीटी का मतलब क्या होता है? एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि आप इस क्लास में तो पास हो गए, लेकिन पहले का जो पेपर्स, ये ध्यान रखो, आप ईएफपीटी मतलब क्या होता है कि आप अगली क्लास में चले गए, लेकिन कोई पेपर आपका बैक है। कौन सा पेपर बैक है भैया? ये रहे, यहाँ पर इस तरीके से आपको पेपर बैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि 72 नहीं हो रहा है। ठीक है भैया। ये 30 और 20 58 हो गए यहाँ पर, ये आपको साफ नहीं दिख रहे होंगे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, कुछ मार्कशीट ब्लर थी। ये देखो सेकंड डिवीजन पास है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे मुझे एक डाउट लगा कि यहाँ पे ये रिजल्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यार, कोई विद्यार्थी एब्सेंट है, उसको पास कैसे कर दिया? या उसके एक पेपर में 79 नंबर आ गए, 72 से ज्यादा आ गए, तो इसलिए या उसको पास कर दिया? नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पेपर तो आपको देना पड़ेगा यार। तो यूनिवर्सिटी की गलती हो सकती है। ये विद्यार्थी जो भी है ना, एक बार यूनिवर्सिटी कंफर्म जरूर कर लेना, बाद में पता चले डिग्री लेने जाओ और बाद में पता चला पेपर ही बैक था, हमको तो ध्यान ही नहीं था। ऐसी गलती ना हो। ठीक है। ये मार्कशीट रिपीट हो गई। ये हिस्ट्री में देखो 28 नंबर आए हैं, किसी विद्यार्थी का एक ही पेपर बैक था, 36 चाहिए होते हैं। ठीक है। अभी रिवेल ट्राई कर सकता है, 8 नंबर बढ़े तो साल बच जाएगी, पास हो जाएंगे। नहीं तो ये ध्यान रखे सप्लीमेंट्री आपको देना ही है। ठीक है। और बात करते हैं पीपीटीओ, इसके पेपर देखो, इंग्लिश में 36 नंबर चाहिए होते हैं, जनरल इंग्लिश में यहाँ पे 31 आए हैं, इस वजह से इनको पीपीटीओ कर दिया गया। बाकी में जो 72 से ऊपर सब में नंबर आ रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 27 देखो, यहाँ पर 9 नंबर चाहिए भैया, ट्राई रिवेल सप्लीमेंट्री क्यों देना अपने को, एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एशू डबल पी, अब आप कहेंगे इस विद्यार्थी को रिवेल लगाना चाहिए, इसको मैंने बोला भी था, मैसेज भी आया था मेरे पास में। ये देखो 52 ये नंबर 52 53 आ रहे हैं, 72 से ज्यादा। एक पेपर में 53 नंबर आ रहे हैं, दूसरे में 8 नंबर आ रहे हैं। विद्यार्थी क्या कहते हैं, बढ़ जाएंगे क्या? अरे यार एक चीज आप खुद सोचो ना, कि आप क्या 8 नंबर का ही पेपर करके आया था? अब 8 नंबर का ही पेपर करके आए तो फिर 8 नंबर आ गए। अगर आपको लगता है कि यार इसमें 20-30 नंबर तो आने चाहिए, तो आपको 8 ही तो मिले हैं। 53 और 8 कितने हो गए? 61 हो गए। आपको 11 नंबर चाहिए, अगर 11 नंबर बढ़े तो आप यहाँ पर पास कर जाएंगे, क्यों सप्लीमेंट्री के पीछे पड़े हैं?
ठीक है, ऐसे फेल भैया अलग अलग पेपर बैक है आपके, देखो इस वजह से 45 प्लस 24 कितना हो गया, 69 हो गया। ठीक है, और ये ज्योग्राफी में 36 8 44 हो गया। अब ध्यान रखो, एक पेपर ज्योग्राफी में 36 नंबर आ रहे हैं, एक में 8 आ रहे हैं, रिवेल ट्राई करो ना 44, तो 10 नंबर ही तो चाहिए। अगर ये बढ़ गया तो ध्यान रखो इसमें सप्लीमेंट्री आ जाओगे, साल बच जाएगी। इस तरीके से आपको रिजल्ट्स आपके समझने होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। ठीक है, मार्कशीट भी समझा दी, रिवोल्यूशन लगाना चाहिए लगा नहीं लगाना चाहिए यह भी समझा दिया। सॉरी। रिवोल्यूशन 15 दिन तक आपका चलने वाला है, कल परसों में शुरू हो जाएगा। जैसे शुरू होगा मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, रिवोल्यूशन के लिए आपको रोल नंबर की आवश्यकता रहने वाली है। रिवोल्यूशन की हार्ड कॉपी जमा नहीं होगी, मित्र पे जाइए, रोल नंबर लगाइए, रेवोल्यूशन फॉर्म भर देना और खुद के पास में उस हार्ड कॉपी को जमा कर लेना, और कहीं जमा नहीं करवाना है। बस फिर रिजल्ट का इंतजार करना है। पास हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नंबर बढ़ जाए तो, नहीं हो तो भैया फिर जिनके सप्लीमेंट्री का ऑप्शन आ रहा था वो सप्लीमेंट्री का ऑप्शन आप आ जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनको फेल आ रहे हैं और रिवेल में नंबर बढ़े, तो क्या पता उनके 2 पेपर बैक थे तो एक में बढ़ गए एक में नहीं बढ़े, तो ध्यान रखो फिर उनके सप्लीमेंट्री का ऑप्शन आ जाएगा रिजल्ट में। तो ऐसा प्रयास आपको करना पड़ेगा, एक रिस्क लेना पड़ेगा रिवेल का। ठीक है भैया, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि भैया हमारे सप्लीमेंट्री में पास नहीं हुए तो क्या होगा, साल खराब हो गई 5 6, एक चांस और मिल जाएगा, टेंशन मत करो, लास्ट साल रहने वाला है इसके बाद में ना। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि फाइनल ईयर तक पहुंच गए हैं विद्यार्थी अब यहाँ पर, सेकंड ईयर वाले भी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर को बंद कर दिया इन्होंने एनुअल को, तो ध्यान रखो इस बार सेकंड ईयर को एनुअल को बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा फोकस आपको ये करना है भैया। आने वाले समय में ऐसे लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा प्रयास आपको हमेशा बेहतर गाइडेंस का रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, चीजों को समझा करें। कल वाले वीडियो के कमेंट में मैंने व्हाट्सएप नंबर पिन कर रखा है, किसी को अभी भी डाउट हो तो देख लेना और वहां पे सवाल कर देना। 24 घंटे का पेशेंस रखना, ये नहीं कि मैसेज करने से नंबर देखे नहीं कि कॉल कर दिया फिर सवाल नहीं, जवाब नहीं मिलेगा, 24 घंटे में मिलेगा। एक मैसेज नहीं आता भाई, आपके पास दिन में एक मैसेज आता होगा, हमारे पास 500 प्लस मैसेज होते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई ऐप पे कर रहा है, तो सभी को जवाब देने के लिए अब हर आदमी हर जगह के लिए अलग अलग आदमी तो बिठा नहीं सकते। थोड़ा सा फोकस करें, और भाई मैं इतना नहीं कमा रहा कि मैं हर जगह आदमी घुस दूं ना, ये ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आई बात, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, 4 साल से अपन लोग साथ हैं, तो इतना चीजें आपको समझनी पड़ेंगी है ना। 24 घंटे का वेट आपको करना पड़ेगा रिप्लाई पाने के लिए। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।